नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग फिर कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक दोस्तों अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा, फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न पहला दिया है दोस्तों आज का, और इसी क्रम का 24वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। चार ऑप्शन हमको दे दिया गया है। ऑप्शन ए है लड़की, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है रामायण। तो चारों में से बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो ऑप्शन ए नहीं है, लड़की क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का सही स्त्री लिंग इनमें से क्या है। ठीक है, कवि का सही स्त्रीलिंग हमको बताना है, इनमें से क्या है। आप देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिया है, इनमें से ए बी सी डी करके। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, या फिर कौन सा है स्त्रीलिंग, ये हमको बताना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कवयित्री होता है कवि का स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम है। तो हमको बताना है दोस्तों, ऑप्शन जो दिए उसमें सबसे पहले में व्यक्तिवाचक, दूसरा में भाववाचक और तीसरा में जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम में से चार ऑप्शन में से कौन सा है। तो पहला हमारा क्या रहना चाहिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक रहना चाहिए। दूसरा क्या रहना चाहिए, भाववाचक। तो कौन से ऑप्शन में दिया है दोस्तों इस प्रकार का, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। तो ये क्या है, पहला आपका व्यक्तिवाचक है, दूसरा क्या है भाववाचक है और तीसरा क्या है जातिवाचक है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन ए दिया है मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन बी दिया है वहाँ अनेकों लोग थे, ऑप्शन सी है सामान चोरी हो गया और ऑप्शन डी है आंसुओं से रुमाल भीग गया। तो कौन सा दोस्तों अशुद्ध है यहाँ से हमको पहचानना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वहाँ अनेकों लोग थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो सही रूप हो जाएगा वहाँ अनेक लोग थे। ठीक है, तो अनेकों जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों जो हस्ताक्षर दिया है यह कौन सा वचन है। ठीक है, एक वचन है कि बहुवचन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हस्ताक्षर को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक बोला गया है नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी आप और ऑप्शन डी है हम। तो सर्वनाम की बात करें दोस्तों तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या होता है, जिसको संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है, और इसके टोटल 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में से हमको क्या बोला गया, पहला जो है पुरुषवाचक है। अब पुरुषवाचक भी आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, ठीक है, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से 3 भाग में डिवाइड होता है। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मैं और हम आते हैं उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष की बात करें तो तू, तुम, आप, ये सब क्या आते हैं मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष की बात करें तो वह, वे, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, अन्य पुरुष में। तो क्या बोला गया, पुरुषवाचक नहीं है बोला गया। ठीक है, तो वह क्या है, पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ जा रहा है अन्य पुरुष में। ये जो आप है दोस्तों ये भी क्या है, मध्यम पुरुष है। हम क्या है, यह आपका उत्तम पुरुष है। मतलब तीनों क्या है, सर्वनाम के ही प्रकार सर्वनाम है। लेकिन जो आपको ऑप्शन में बी दिया है कोई, ये क्या है दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वनाम है लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि कोई कौन सा सर्वनाम है या फिर सर्वनाम के प्रकार में से कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, प्राणीबोधक। ठीक है, जो कि अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। तो प्राणीबोधक का यह सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब इसकी बात करें दोस्तों तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पहला होता है प्राणीबोधक, दूसरा होता है वस्तुबोधक। पहला क्या है, प्राणीबोधक, और दूसरा क्या है, वस्तुबोधक होता है। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों इसमें इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात कुछ। ठीक है, जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, अगर कुछ है तो याद रखिएगा वह वस्तुबोधक होगा, और कोई है तो वह प्राणीबोधक होगा। ठीक है, दोनों क्या है, अनिश्चयवाचक के प्रकार है। तो कुछ अगर है तो वह वस्तुबोधक है, और कोई है तो वह प्राणीबोधक है। अगला प्रश्न है,
इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है तो कौन सा नहीं है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है मोटा, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नवीन और ऑप्शन डी है 50। तो कौन सा नहीं है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 50 क्या है तो गुणवाचन विशेषक नहीं है, वाचक विशेषण नहीं है। अगला है उठ बैठा किस प्रकार की क्रिया है। तो किस प्रकार की क्रिया है उठ बैठा, ऑप्शन ए है अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया और ऑप्शन डी है पूर्वकालीन क्रिया। तो किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, तो संयुक्त क्रिया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है उठ बैठा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अलग वर्ग का है। कौन सा अलग वर्ग का है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमको दे दिया गया है, बताना है अलग वर्ग का कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात कर्तृवाच्य क्या है अलग वर्ग का है, बाकी जो तीनों क्या है एक वर्ग के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। ठीक है, किस भाषा से हुआ है दोस्तों हमको बताना है। यहाँ क्या दिया है ऑप्शन, शैरसेनी, सौरसेनी, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो कहाँ से हुआ है दोस्तों आधुनिक भारतीय भाषा का विकास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। लगभग सभी को पता होगा दोस्तों हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर, ऑप्शन सी है 14 अगस्त और ऑप्शन डी है 14 सितंबर। तो किस दिवस को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए दिया है निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो कौन सा नहीं है दोस्तों सर्वनाम का भेद, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। गुणवाचक क्या है, तो सर्वनाम के भेद नहीं है, बाकी जो निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक है सभी सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न है क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार परिवर्तन हो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी है अवयव, ऑप्शन सी है वाच्य और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्थात क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से काल का भेद नहीं है। तो कौन सा काल का भेद नहीं है, तो काल को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं दोस्तों, कौन कौन सा, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो ये क्या है दोस्तों, काल के भेद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है अवयव और ऑप्शन डी आकृति। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अवयव कहा जाता है। अगला प्रश्न है तोड़ना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तोड़ना तो किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी है नाम धातु, ऑप्शन सी है द्विकर्मक और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक। तो कौन सी प्रकार की क्रिया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक प्रकार की यह क्रिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।